ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। 20 अगस्त 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को डबल पुरुषार्थ के द्वारा संपूर्ण बनने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही साथ यह मुरली एक ऐसी अलौकिक अद्भुत ज्ञान योग की भट्ठी का अनुभव कराती है, जिसमें हम सब अपने पुराने स्वभाव संस्कार को, आसुरी स्वभाव संस्कार को गलाकर अपना नया रूप, दिव्य रूप बना सकते हैं। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। आज की मुरली में बाबा सबसे पहले कहते हैं कि मधुबन तो है ही भट्ठी, और भट्ठी में पुनः भट्ठी का आयोजन किया गया। विशेषकर कुमारों की भट्ठी है तो डबल भट्ठी हो गई। तो आज डबल भट्ठी में आप सब आए हुए हो।
एक तो मधुबन स्वयं और दूसरा जो भट्ठी का आयोजन किया गया। तो ऐसी डबल भट्ठी में डबल कोर्स कराया जाता है। एक तो जनरल कोर्स। जनरल कोर्स का मतलब होता है जिसमें बहुत से लोग बैठे हैं और सबके लिए सुनाया जाता है। और एक पर्सनल कोर्स होता है जिसमें आप स्वयं बैठे हैं और शिक्षक बैठा है। आप प्रश्न करते हैं, शिक्षक उत्तर देता है। तो पर्सनल कोर्स। तो इस प्रकार से डबल कोर्स है। जैसे कि जो गीता है, गीता जनरल कोर्स है कि पर्सनल कोर्स है? पर्सनल कोर्स है, क्योंकि उसमें एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। और कोई प्रवचनकर्ता भीड़ को उपदेश दे रहा है, वो जनरल है या पर्सनल है? वो जनरल हो गया, सबके लिए वो दिया जा रहा है। तो जनरल कोर्स और पर्सनल कोर्स भट्ठी में दोनों कराया जा रहा है। कोई बच्चा स्कूल के क्लास में पढ़ता है, वो जनरल कोर्स है। और जब वो स्पेशल किसी ट्यूशन मास्टर से ट्यूशन लेने जाता है, अकेले टीचर होता है, अकेले बच्चा, तो बच्चा अपनी पर्सनल समस्याओं को पूछ सकता है, वो पर्सनल कोर्स है। तो बाबा कहते हैं इस भट्ठी में डबल कोर्स है और डबल कोर्स का डबल फोर्स भी है। आज की मुरली में बाबा साहब डबल डबल करके सुना रहे हैं। कोर्स के पश्चात अगर फोर्स ना आए, शक्ति ना आए, बल ना भरे, तो समझो कोर्स में कमी रह गई। कोर्स का कोई मतलब नहीं। कोई क्लास कराओ, आप कहीं गए, किसी ने क्लास सुनाया, उस क्लास के द्वारा अगर आप रिफ्रेश नहीं हो रहे, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, आपके अंदर उमंग, उत्साह और शक्ति नहीं आई, इसका मतलब कोर्स तो हो गया लेकिन फोर्स नहीं भरा। जिस कोर्स से फोर्स ना मिले व्यक्ति को, वो कोर्स बेकार है, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि डबल तख्त, आप सबका भाग्य है कि इस संगम युग पे आपको डबल तख्त और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तख्त मिलता है। जानते हो वो कौन सा तख्त है? एक तो बाबा का दिल तख्त, जो सर्वोच्च सत्ता है, परमात्मा है, भगवान है, उसका दिल तख्त इस संगम पर आपको मिलता है। आप उसके दिल तख्त पर नशीन बच्चे हो। और दूसरा है अचल अडोल स्थिति का तख्त। अचल अडोल एक रस स्थिति, बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान सिखाते हैं, उससे हमारी ये स्थिति ऐसे बन जाए। इन दोनों तख्त पर टिके रहें, उसका आधार क्या है? किस आधार पर हम ये दोनों तख्त पर टिके रह सकते हैं? तो उसका आधार है, अगर आप आत्मा अकाल तख्त पर टिके हो, अपने भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हो, तो आपकी स्थिति एक रस रहेगी, आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगी। और जब स्थिति एक रस है, एक के रस में डूबी हुई है, तो फिर उसका दिल तक तो आपको मिल ही जाएगा। तो बाप का दिल तक मिले, इसके लिए आपको भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर, जो आपका अकाल तख्त है, उस पर विराजमान रहने की
सेट रहने का अभ्यास करते हैं। डबल तख्त के साथ साथ डबल ताज भी मिला हुआ है। कौन सा डबल ताज मिला हुआ है? बाबा ने 11 बातें डबल करके बताई। तो डबल ताज कौन सा मिला हुआ है? ये केवल प्रेरणा की बात नहीं है, ये केवल खुश करने की बात नहीं है, ये यथार्थ बातें बाबा कह रहे हैं। इसको जीवन में अनुभव करना है हमको। तो कौन से डबल ताज मिले हुए हैं? एक तो प्योरिटी का ताज, जिसको बाबा लाइट का भी ताज कहते हैं। जितनी जितनी प्योरिटी, उतना उतना चेहरे पर भी लाइट और चरित्र में भी लाइट और मन में भी लाइट। चेहरे पर चमक होगी, मन में हल्कापन होगा, चरित्र आपका प्रकाशित होगा। और प्योरिटी माना बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क। इन 5 चीजों में अगर पवित्रता का ताज प्योर भरा हुआ है, पुरुषार्थ है, तो लाइट का ताज चमक रहा है। दिखाई भले ना दे, लेकिन मन आपका हल्का है तो लाइट का ताज पहने हुए। ऐसे चरित्र उज्जवल है तो लाइट का ताज पहने हुए। ये सर्वश्रेष्ठ ताज है, अलौकिक ताज है, जो संगम युग पर ही मिलता है। और दूसरा है माइट का ताज। माइट अर्थात शक्तिशाली। जहां पवित्रता है वहां पवित्रता शक्ति बन जाती है। जो भी बाबा ने दिव्य शक्तियां दी हैं, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां आपके चरित्र में दिखेंगी, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। तो ये हुआ माइट का ताज। हमें अनुभव करना है ये दोनों ताज हमारे जीवन में कहां तक धारण हुए। ये अलौकिक है, कहने की बात नहीं है, लेकिन सत्य है। तो बाबा ने कहा ये दोनों ताज आपको मिले हुए हैं। ऐसे खुद से पूछिए, जो ताजधारी ऐसे होगा, जिसके अंदर लाइट का ताज, माइट का ताज होगा, वो सम्राट जैसा जीवन जिएगा। हम अध्यात्म के पुरुषार्थी होके सम्राट बने हैं या नहीं बने हैं? जो यहां सम्राट नहीं बनेगा वो सतयुग के सम्राट के योग्य कभी नहीं हो सकता। सम्राट अपने इंद्रियों का, सम्राट अपने मन, बुद्धि और संस्कार का। बाबा कहते हैं कि खुद से सवाल पूछिए कि आप अपने जीवन के रथ के सारथी हैं या परिस्थितियों के दास हैं। सम्राट कभी दास नहीं होता। अगर आप अपने जीवन के सारथी नहीं हुए, मास्टरी नहीं की अपने लाइफ पे, जिधर आप चाह रहे उधर लाइफ जा रही है। ये नहीं कि परिस्थितियां लिए जा रही और हम जा रहे हैं। अगर परिस्थितियों के दास हैं तो मन हमेशा उदास रहेगा। जब मन उदास है, मुख उदास है, तो लाइट का ताज क्या होगा? गायब रहेगा। जब यहां लाइट का ताज नहीं है तो क्या वहां रतन जटित ताज मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो सारा मदार पुरुषार्थ का इस संगम युग पर है। बाबा कहते हैं पूछो, आप इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो, लेकिन क्या आपका जीवन एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान सम्राट के जैसा है? अपने आप से पूछो। सम्राट जैसा जीवन जीना है, सम्राज्ञी जैसा जीवन जीना है ऐसे, या आज भी शांति और खुशी की भीख मांगने वाले भिखारी जैसे?
जल बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुनी आवत हासी। भगवान आया, हम बच्चों को वो राजा बना दिया, इस संगम युग पे ही स्वराज्य दे दिया हमको। वो कह रहा है बच्चे सम्राट जैसा जीवन जीना है, साम्राज्य जीवन जैसा जीवन जीना है, परिस्थितियों का दास नहीं बनना है। और इतने उच्च पालना के पश्चात भी अगर हमारा मुख उदास है, जीवन में तेज नहीं है, व्यक्तित्व शक्तिशाली नहीं है, हमेशा दुखी दुखी हैं, अर्थात सुख शांति की भीख मांग रहे हैं, विडंबना है। वही है जल बिच मीन प्यासी। जैसे पानी के बीच में कोई मछली प्यासी हो, वैसे ही ज्ञान का सागर भगवान है, रत्नागर भगवान। वो पानी के बाद भी आप प्यास हैं। अभी भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो अब सारे कल्प में देते हैं। डबल ज्ञान भी बाबा ने दिया है, और डबल ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। दो बातों का ज्ञान, अलफ और बे, रचयिता और रचना। रचयिता कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। उसको आप कितना जानते हो? वो जो है जैसा है। अगर हम किसी को जानते हैं ज्यादा ना, तो क्या होता है, वो नहीं भी बोलता है तो भी हम उसके इशारों से उसको, उसकी इच्छा को समझ जाते हैं। अगर हम किसी के अंग संग रहते हैं, धीरे धीरे उसकी आदतें समझ में आ गई हैं, तो उसकी हर बात को, किस बात को उसने कहा और किस भाव से कहा, हम केवल बात नहीं सुनते हैं, उसके भाव को भी समझ जाते हैं। तो बाबा को कितना समझे हो? मुरली के शब्दों को समझ रहे हो या भाव को समझ रहे हो? किस भाव से बाबा क्या बोल रहा है किसको? जो इस ऊंचाई तक पहुंचा उसका पुरुषार्थ नंबर 1 होगा। बाबा को कौन जाना? वो जाना जिसको ज्ञान की मुरली समझ में आ रही है। जितनी गहरी मुरली की समझ, समझो उसने बाप को उतना गहराई से जाना। तो जितनी गहरी समझ उतना गहराई से बाप को जाना, और इसका फायदा ये होगा कि उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो बनकर निकलेगा। श्रेष्ठ और सहज, उसका पुरुषार्थ सहज होगा, क्योंकि ज्ञान से मार्ग स्पष्ट होगा उसका। तो रचयिता का ज्ञान जरूरी है स्वयं के पुरुषार्थ को सहज और स्पष्ट बनाने के लिए, और रचना का ज्ञान जरूरी है अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाए रखने की। रचना, ये जो इतने बच्चों को रचा है, जो राजधानी रची जा रही है संसार में, ये हो रहा है, ये वाला भाई ये कर रहा है, वो वाली बहन वो कर रहा है। अगर आप रचना के ज्ञान को नहीं जानोगे, रहस्य को नहीं जानोगे, तो आप क्या करोगे? स्वयं डिस्टर्ब रहोगे, दुनिया को देख के, दूसरों को देख के, ऐसा क्यों कर रहा है। और जब रचना के ज्ञान को जानोगे तो समझोगे प्रजा भी बननी है, तो प्रजा बनने के लिए ये ऐसा कर रहा है, उसके लिए वो ऐसा कर रहा है, भक्त भी बनने हैं इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप रचना को जानते हैं तो स्थिति अचल अडोल एक रस रहेगी, और रचयिता को जानते हैं तो आपका पुरुषार्थ सहज सरल और स्पष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं 2 बातों का ही ज्ञान है, रचयिता और रचना। ये डबल ज्ञान को धारण करना है। बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट बताया है कि नॉलेजफुल किसे कहा जाए। बाबा कहते हैं 3 चीजें होती हैं, जानना, मानना और चलना। केवल जानने वाले को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। केवल जानना, और समझो आपने कोर्स कर लिया तो फोर्स नहीं आएगा, जानने के कोर्स से फोर्स नहीं आएगा। जब आप उन बातों को मानोगे और उस पर चलोगे तब फोर्स आएगा, तब जीवन में शक्ति आएगी। तो नॉलेजफुल कौन? जो जानता भी है और फिर मानकर उसको चलता भी है, उसका स्वरूप बनता है, उसको कहा जाएगा रूप बनना है। फिर बाबा कहते हैं डबल कर्तव्य। डबल कर्तव्य भी है,
जैसे डबल ज्ञान है, ऐसे ही डबल कर्तव्य भी हैं आप बच्चों के। कौन से डबल कर्तव्य हैं? स्थापना और विनाश। मनसा वाचा कर्मणा, श्रेष्ठ की स्थापना करनी है। मन में शुद्ध संकल्पों के, पवित्र संकल्पों की स्थापना करनी है। वाणी के द्वारा ज्ञान सुनाकर राजधानी की स्थापना करनी है। कर्मों के द्वारा अच्छे परंपराओं की, नए नए आदर्शों की, श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना करनी है। भौतिक जगत में बाबा के अच्छे अच्छे सेंटर्स बनाने हैं, उनकी स्थापना करनी है। और विनाश किसका करना है? जो विकृतियां हैं मानव समाज की, जो बुराइयां हैं, अपने ज्ञान के बल के द्वारा उन बुराइयों को खत्म करना है। अपने अंदर के व्यर्थ अशुद्ध संकल्पों को, आसुरी स्वभावों को विनाश करना है। बाबा कहते हैं जैसे मोबाइल में होता है ना, डिलीट करना और इंस्टॉल करना। जो फाइल व्यर्थ की हो जाती है, काम की नहीं रहती, अनावश्यक होती है, खराब होती है, उसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करना माना विनाश करना। जो अच्छा होता है, हमारे लाभ की चीज होती है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, माना स्थापना करना। तो इस प्रकार से डिलीट करना है, इंस्टॉल करना है। जितने भी सकारात्मक चीजें हैं उनकी स्थापना करनी है, नकारात्मक चीजों का विनाश करना है। बाबा कहते हैं अगर आप सब बच्चे सारा दिन स्थापना और विनाश के कार्य में लगे रहो तो व्यर्थ के लिए समय नहीं मिलेगा, या मिल सकता है। तो इसलिए सदैव सारा दिन इसी काम में बिजी रहो, तो एक रस स्थिति हो जाएगी। फिर डबल पोजीशन भी है आपका, डबल ज्ञान, डबल कर्तव्य, डबल कोर्स, डबल फोर्स, डबल ताज, डबल तख्त, और अब बाबा कहते हैं डबल पोजीशन। आप अपने डबल पोजीशन को याद रखते हो? एक तो निराकारी पोजीशन है और एक साकारी पोजीशन है आपका। निराकारी पोजीशन अर्थात मैं कौन? आत्मा। साकारी पोजीशन में कौन? ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी भी सर्वश्रेष्ठ कुल है इस समय का, ईश्वरीय कुल है संगम युग का। तो एक साकारी पहचान ये, निराकारी पहचान ये कि मैं आत्मा, मैं ईश्वरीय बच्चा। निराकारी पहचान मैं हीरो पार्टधारी, कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्मा, संपूर्ण कल्प में मैंने श्रेष्ठ पार्ट बजाया है, ये आपकी पहचान है। और इस समय की पहचान ईश्वरीय संतान हूं, स्वयं भगवान ने आकर के हमारा वरण किया है, मैं चुनी हुई आत्मा। तो ऐसे डबल पोजीशन में हमेशा रहते हो। अगर डबल पोजीशन में रहोगे तो क्या होगा? कभी भी कोई अमर्यादित बोल, अमर्यादित संकल्प, अमर्यादित कर्म नहीं हो सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं डबल निशाना। डबल निशाना क्या है? एक तो निराकारी, दूसरा निर्विकारी। एक तो शांति धाम, दूसरा सुख धाम। निराकारी बनकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अब हमें अपने घर जाना है। मैंने इस दुनिया में बहुत पार्ट बजाया, अब हमको अपने घर जाना है, परम धाम। तो एक तो ये निशाना। अब इसी संगम युग पर हमें अव्यक्त फरिश्ता बनना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। और निर्विकारी अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन करके मुझे सुख धाम का, आने वाली भविष्य सत्य की दुनिया में महाराजन और महारानी पद को ग्रहण करना है। तो ये दोनों निशाना अगर जीवन में रहे तो नशा अपने आप दिखाई देगा। नारायणी नशा ईश्वरीय खुमारी चाल चलन से दिखाई देगी।
कि डबल प्राप्ति। बाबा कहते हैं प्राप्ति भी डबल है इस समय। कौन कौन सी? बाप और वर्षा। संपूर्ण कल्प में पुकारोगे तो बहुत, लेकिन परमात्मा स्वयं आकर आपका बाप बने, यह संगम युग की ही प्राप्ति है। तो एक और वर्षा अतीन्द्रिय सुख। इस संगम युग पर संपूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान, संपूर्ण कल्प का, हम द्वापर युग में कोई एक किताब पढ़ेंगे, 2 किताब पढ़ेंगे, आधा अधूरे ज्ञान मिलेंगे, लेकिन इस समय जो संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है वो प्राप्ति केवल इसी समय संगम युग पे हो सकती है। और अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख तो सतयुग से लेकर त्रेता तक रहेगा, द्वापर तक, कलयुग तक रहेगा, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख की बात जो बाबा कह रहे हैं, सुपर सेंसुअस जॉय, वो केवल इसी समय हम सबको अनुभव हो सकता है। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख और संपूर्ण नॉलेज, ये संगम युग पर ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। सतयुग से लेके कलयुग तक कोई देव आत्मा, कोई महात्मा, कोई राजा महाराजा आपका पिता बनेगा, लेकिन स्वयं परमात्मा आपको पिता के रूप में मिले, वो इस समय संगम युग की ही प्राप्ति है। तो ये है आपको डबल प्राप्ति। और ऐसे बाबा कहते हैं डबल तिलकधारी। इस समय आपको डबल तिलक लगा हुआ है, दोहरा तिलक लगा हुआ है। एक तो और दूसरा बाबा ने हम बच्चों को निश्चय बुद्धि बना करके विजय का तिलक लगाया है। हर कार्य में, हर संघर्ष में विजयी बनना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे बाबा ने विजयी भव का वरदान दिया है। तो एक विजय तिलक और दूसरा आत्मस्मृति का तिलक। तो इस प्रकार से कितने डबल डबल चीजें आपको मिली हुई हैं, इसकी लिस्ट निकालो। अंत में बाबा कहते हैं कि ज्ञानी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना इस भट्टी से। अर्थात कोर्स हो गया ज्ञान का, लेकिन फोर्स तब आएगा जब आप मानोगे और चलोगे उस पर। तो इसलिए बनकर जाना। योगी हो, लेकिन योग युक्त, युक्ति युक्त बनकर जाना। तपस्वी कुमार हो, कोई संदेह नहीं है, लेकिन त्याग मूर्त बनकर जाना, क्योंकि त्याग के बिना तपस्या रंग नहीं लाएगी। ब्रह्मा कुमार हो, लेकिन ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ऐसे बाबा का ज्ञान लिए तो ब्रह्मा कुमार तो बन गए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कितना बने, ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को कितना फॉलो कर रहे हो। पावर है, लेकिन पावरफुल बनकर जाना। क्यों बनकर जाना? क्योंकि जो फुल होता है ना, वो कभी फेल नहीं होता और वो कभी फील नहीं करता, कभी उसमें फ्लो नहीं होता। ये 3 बातें, जो फुल है, फेल नहीं, और फ्लो नहीं, और फील नहीं। फील तब हम करते हैं, हम कहीं पर गए, किसी ने मेरे को बैठने को नहीं कहा तो मुझे बुरा लग गया। क्यों? अंदर से हम फुल नहीं हैं, हम सम्मान के भूखे थे। अगर अंदर से हम बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, लोग हमें वैसे ही चारों तरफ से सम्मान दे रहे हैं, तो उसने नहीं भी कहा तो हमको फीलिंग आने वाली नहीं है, क्योंकि अंदर से हम भरपूर। तो फीलिंग आ रही है, इसका मतलब अंदर से अभी फुल नहीं हो। तो इस प्रकार से हमें आंतरिक रूप से संपन्न बनना है। और फ्लो होना, फ्लो माना होता है दोष। जो फुल हो जाएगा, नॉलेज फुल हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, प्योरिटी से फुल हो जाएगा, एवरीथिंग से जो फुल हो जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं रह जाएगा। ये है, उसमें रिसाव के कोई चांस नहीं रह जाएंगे। फ्लो माने एक ये भी होता है कि धीरे धीरे करके जो ज्ञान गुण शक्तियां हैं रिस जाएंगे, तो रिसाव नहीं होगा उसके अंदर, जो है सो है। तो ऐसे बनना है। बाबा कहते हैं मुख से पढ़ाया जाता है और एक्ट से सिखाया जाता है। तो आपकी हर चलन दूसरों के लिए एक एक पाठ बन जाए।
ऐसे चलना है। आप ट्रैफिक में फंसे हैं, कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे जो बातचीत है, चाल चलन है, दूसरों पर हमेशा क्या प्रभाव डाल रही है, इस पे ध्यान देना है। आपकी चलन एक एक पाठ बने कि वो तो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे उठते हैं, वो ऐसे बात करते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी वो मुस्कुराते रहते हैं। तो आपकी ये जो चलन है वो एक एक पाठ बने, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा और कहते हैं कि जैसे मौसम खराब होता है, सीजन खराब होता है, तो टीवी पे चित्र स्पष्ट नहीं आते हैं, धुंधले आते हैं। कहते हैं कि मौसम खराब है इसलिए चित्र साफ नहीं आ रहा है, एंटेना सही करो। ठीक उसी प्रकार से जब आपकी स्थिति खराब होती है, जब आप केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं, तब आपको भविष्य और संसार की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसलिए स्वयं की स्थिति को सदा ठीक रखो। अगर स्थिति सेट है तो सब चीज ठीक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।